हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स ने कल के सेशन में भी एक बेरिश मोमेंटम के साथ बेरिश क्लोज यहाँ पे दिखाया है। हमने बताया था कि 97.800 का लेवल देखने मिल सकता है। आप देखेंगे 97.780 का लो लगा है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो हमारा टारगेट था उसके हिसाब से प्राइस मूव करता हुआ नजर आ रहा है। हमने कुछ रीजंस बताए थे कि ये रिग्रेशन चैनल का यहाँ पे ब्रेकडाउन है, डबल टॉप का यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेकआउट है, साथ ही साथ प्राइस 21 पीरियड एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है और इंपॉर्टेंट स्विंग मतलब 98.800 के नीचे ये सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मतलब बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। साथ ही साथ जो फंडामेंटल जो यहाँ पे फेडरल रेट का डिसीजन था उसने ये मोमेंटम को सपोर्ट किया है। अब आने वाले सेशन में किस तरीके का मूव हो सकता है वो हम बात करने वाले हैं। नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट डेटा पे। तो आज सिर्फ हाई इंपैक्टेड डेटा में एक ही डेटा है, यूरो जोन में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है जो कि प्रीवियस 2.6 का था। फोरकास्ट भी सेम है। अब देखेंगे उम्मीद से ज्यादा आता है, फोरकास्ट से ज्यादा आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक तेजी देखने मिल सकता है यूरो यूएसडी में। अगर उससे कम आता है तो एक रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। तो देखेंगे टेक्निकल स्पेसिफिक बात करते हैं यहाँ पे। आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स में किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है। ये यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, वहीं से प्राइस ने ब्रेकडाउन किया, वहीं पॉइंट पे रीटेस्ट किया एंड 21 पीरियड एवरेज के नीचे सस्टेन करता हुआ कंटिन्यूअसली बेरिश मोमेंटम दिखा है। मतलब एक चीज कंफर्म है कि जो ट्रेंड है वो कंप्लीटली बेयर्स के फेवर में है। आप देखेंगे H4 के एक भी स्विंग अभी तक ब्रेक नहीं हो पा रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है, आप देखेंगे यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं तो एक भी जो स्विंग है ये ब्रेक करके प्राइस उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मोमेंटम है ये बेयर्स के फेवर में बना हुआ है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। अब जो लेवल्स निकल के आ रहा है वो 97.500 का लेवल निकल के आ रहा है। अगर 97.500 का लो ब्रेक करता है तो 97 का यहाँ पे लो देखने मिल सकता है और उसके नीचे सीधा 96 का लो देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से टारगेट नजर आ रहे हैं। बुलिश मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ 99.500 के ऊपर यहाँ पे देखने मिल सकता है और स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम 100 के ऊपर देखने मिल सकता है। एक चीज कंफर्म है, यहाँ पे जो ट्रेंड है कंप्लीटली यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं यूरो यूएसडी के पैर के बारे में। यहाँ पे हमने कल ट्रेड लिया था एंड काफी अच्छा वर्कआउट किया। आप देखेंगे ये हमारा कल का ट्रेड था, हमारा टारगेट था, टारगेट को हिट कर दिया हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। एग्जैक्टली हमने यहाँ पे टारगेट पे बुक किया है। अब देखिए कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ मूव किया है इसने। अगर आप इसी तरह के ट्रेड्स और इसी तरह के लर्निंग्स के लिए आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो ये चैनल पे बने रहिए एंड वीडियोस देखते रहिए। अब नजर डालते हैं यूरो यूएसडी पे। तो यूरो यूएसडी पे हमने क्या किया था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने रीटेस्ट किया, साथ ही साथ यहाँ पे डबल बॉटम का एक नेकलाइन था जो कि 1650 का लेवल निकल के आ रहा था। हमने क्लियरली बताया, हम काफी सेशन से बताते आ रहे हैं कि अगर 1650 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है जो कि 1750 एंड 1800 के ऊपर 1900 2000 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ये भी बताया था कि एक बहुत अच्छा बुलिश ट्रेंड यूरो यूएसडी में स्टार्ट होता हुआ देखने मिल सकता है। तो देखेंगे कल का जो सेशन है काफी इंटरेस्टिंग क्लोज दिया है एंड जो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है 1750 का, वहां से प्राइस ने थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेके थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दिया है। फिर भी जो क्लोजिंग है वो कंपैरेटिवली अच्छा है। अब प्राइस 1760 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे 1800 के ऊपर सीधा 1900 2000 के टारगेट यहाँ पे देखेंगे। मतलब एक चीज कंफर्म है, अगर आप बुल्स है तो यूरो यूएसडी का पैर आप मिस नहीं कर सकते। कोई भी एंगल है जो ये ट्रेंड है एकदम स्ट्रांगली ये बुलिश की ओर बना हुआ है। एक बार H4 पे नजर डालेंगे तो H4 पे देखेंगे प्राइस एक भी प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा एक रिट्रेसमेंट बोलो या वॉलेटिलिटी प्राइस कॉन्ट्रेक्शन वीसीपी पैटर्न का फॉर्मेशन बोलो, एग्जैक्टली यही स्विंग के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बोलो, वीसीपी बोलो, जो भी आप पैटर्न के नाम बोलो, बट यहाँ पे एग्जैक्टली वो पैटर्न फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आया 1650 के ऊपर एंड एक वन वे बुलिश मोमेंटम देखने मिला। हमने यहाँ पे बुलिश ट्रेड भी प्लान किया एंड बहुत अच्छा सा यहाँ पे टारगेट नजर आया। ठीक है, मतलब एक चीज कंफर्म है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। मंदी सिर्फ एक ही केस में देखने मिलेगा, अगर प्राइस 1500 का लो ब्रेक करता है तब जाके यहाँ पे मंदी देखने मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पे WTI ऑयल के बारे में। WTI ऑयल में हमने एक बेरिश ट्रेड प्लान किया था जो कि यहाँ पे अभी तक एसएल नहीं गया है। एक 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देखने मिला, बट अभी भी प्राइस जो है
अभी एसएल नहीं लिया है, देखेंगे किस तरीके से प्ले आउट करता है। अब यहाँ पे नजर डालते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमने क्लियरली बताया था जब तक प्राइस 61.50 के नीचे बना हुआ है, 61.50 के नीचे बना हुआ है, तो यहाँ पे बेरिश मोमेंटम के चलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ जो रशिया यूक्रेन का जो पीसफुल जो न्यूज है यहाँ पे वातावरण नजर आ रहा है, वो यहाँ पे यूएस ऑयल पे प्रेशर करता हुआ नजर आ रहा है। हमने ये ट्रेंड लाइन प्लॉट किया था, राइजिंग ट्रेंड लाइन, वहीं पे प्राइस ने रिजेक्शन लिया, 58 का लो ब्रेक किया 58.50 का, एंड एक बेरिश मोमेंटम को यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है। आप देखेंगे H4 पे जो स्विंग है एकदम कंप्लीटली प्राइस प्रीवियस स्विंग के नीचे, आप यहाँ से नजर डालेंगे लगातार H4 के स्विंग्स के नीचे प्राइस ट्रेड करता हुआ नजर आया। मतलब एक चीज कंफर्म है, जो ट्रेंड है वो सेलर्स कंट्रोल करके बैठे। और हमें बताया भी है कि यूएस ऑयल में हम काफी बेरिश, और हमने काफी बड़ा टारगेट यहाँ पे प्लान किया आने वाले 2 to 3 मंथ्स का गेम, 2 से 3 महीने का गेम है। बट अगर प्राइस 56 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे 54 का 48 का लेवल देखने मिलेगा, एंड 48 के नीचे निकलता है तो 40 का लेवल यहाँ पे देखने मिल सकता है। मतलब एक चीज कंफर्म है, बेरिश मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल सकता है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा चांस है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे अगर ये मल्टी ईयर का डेटा है, ये जो स्विंग है प्राइस इसके नीचे कितने टाइम से सस्टेन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये डेटा अगर आप देखते हैं, आपको एक चीज आराम से कंफर्म हो जाएगा कि जो प्राइस है कंप्लीटली यहाँ पे बेयर्स के फेवर में बना हुआ है। तो प्राइस जैसे ही 56 का लो ब्रेक करता है, काफी अच्छा यहाँ पे फॉल देखने मिल सकता है। अगर आप बेयर्स है तो ये ट्रेंड जो है यूएस ऑयल का, ये मिस नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहा है। बात करते हैं भाई गोल्ड के बारे में। गोल्ड में हमने क्या बताया था, आप देखेंगे गोल्ड में हमारा ट्रेड था जो कि काफी अच्छा चल रहा है, एंड शायद टारगेट हिट कर दिया है, थोड़ा बहुत नजदीक है, हिट नहीं किया है बट हो जाएगा। आप देखेंगे हमने बताया जब तक ये 4150 के ऊपर सस्टेन करता है, यहाँ पे 4500 4700 के लेवल देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, प्राइस लगातार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक वीसीबी फॉर्मेशन यहाँ पे है, कप एंड हैंडल बोलो, एक्जैक्टली बैलेंस पे इसके बाद इम्बैलेंस स्टार्ट हुआ है। मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि ये 4350 तक कंटिन्यूएशन दिखा सकता है, फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट, फिर 4500 तक का यहाँ पे मूव, एंड उसके ऊपर 4700 देखने मिल सकता है। मतलब यहाँ पे जो ट्रेंड है एकदम कंप्लीटली यहाँ पे ये बुल्स के फेवर में बना हुआ है। एक बार H4 पे नजर डालेंगे, यहाँ पे ये ट्राइंगल था, यहाँ पे ट्राइंगल का ब्रेकआउट हुआ, बहुत अच्छा ये टेक्स्ट बुक ट्राइंगल है। उसका ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट एंड यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग H4 पे आप बार देखेंगे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश बार है। इसके साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, 4290 का ऑलमोस्ट हाई लग गया है। 4300 हमारा फर्स्ट हमारा टारगेट था ये ट्रेड में, जो कि ऑलमोस्ट अचीव हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब प्राइस जो है एकदम बुल्स के फेवर में बना हुआ है। इम्पल्स वेव के बाद ये करेक्टिव आया एंड वापस से ये इम्पल्स स्टार्ट हो रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो तेजी है ये बना रहेगा। तो अगर आप बुल्स है तो आप गोल्ड को भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बात करते हैं फाइनल पेयर ऑफ द सेशन, बिटकॉइन यूएसडी। बिटकॉइन में एक चीज कंफर्म हमने काफी टाइम से बोलते आ रहे हैं, आपको पता भी होगा कि जब तक 95,000 के नीचे प्राइस बना हुआ है, यहाँ पे सेलिंग देखने मिल सकता है। आप देखेंगे 95,000 के नीचे कितनी बार यहाँ पे रिजेक्शन देखने मिला है, 1 2 3 4 लगभग 6 से 7 बार यहाँ पे रिजेक्शन देखने मिला है। जब तक प्राइस 95,000 के नीचे है, बेरिश मोमेंटम के चांसेस बने रहेंगे। अगर प्राइस 88,000 88,000 का लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे 80,000 के नीचे 78,000 के नीचे 75,000 का लेवल देखने मिल सकता है। तेजी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 75,000 के ऊपर देखने मिलेगा। एक चीज हम काफी टाइम से बोलते आ रहे हैं, अगर गोल्ड तेजी दिखाता है तो बिटकॉइन में भी तेजी आप भूल जाइएगा। तो जब तक गोल्ड में एक बुलिश मोमेंटम बरकरार है, आप बिटकॉइन में बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपसाइड के लिए। अगर गलती से प्राइस 95 के ऊपर क्लोज भी कर देता है तो 1,05,000 के आसपास आपको काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। आप देखेंगे ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन है और यहीं पे काफी स्ट्रॉन्ग सेलर बैठा है। तो अगर प्राइस गलती से यहाँ आ भी गया तो यहाँ से वापस सेलिंग देखने मिल सकता है। तो तेजी सिर्फ और सिर्फ 95,000 के ऊपर, मंदी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल ट्रेड प्ले करना है तो 88,000 के नीचे आपको काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी के फेवर में बना हुआ है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा और मजा भी आएगा। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।